Now we start part second of Indian Constitution. Here some more important questions of this chapter. First of all, Dr. Rajendra Prasad was the president. President का मतलब है अध्यक्ष of the Constituent Assembly. Constituent Assembly को हम इस प्रकार से समझेंगे कि एक संविधान को बनाने वाली जो सभा थी, ठीक है, उस सभा में अध्यक्ष के रूप में जो व्यक्ति थे उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूट यानी कि संवैधानिक सभा के अध्यक्ष के रूप में थे। ये दोनों ही क्वेश्चन, इससे नीचे वाला क्वेश्चन भी दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है, बहुत बार कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इन पे हमें स्पेशली फोकस करना है। सेकंड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, वो द प्रेसिडेंट, ये भी प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये किसके प्रेसिडेंट थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी मींस, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर रही थी, ड्राफ्ट का मतलब है कि संविधान के लिए नियम और कानून बना रही थी, तो उस जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट इज 6 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट मीन्स हमारे वो मौलिक अधिकार जो हमारे भारत के संविधान ने हम देश के सभी नागरिकों को दिए हैं। पहले ये संविधान थे, 7 थे, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था उस अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। अब ये टोटल बनते हैं 6। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को कितने मौलिक अधिकार दिए, तो हमारा आंसर आएगा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब है केंद्रीय कार्यपालिका, ठीक है, और ये कैसे बनती है? कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें प्रेसिडेंट जो देश के राष्ट्रपति होते हैं वो शामिल होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं वो खुद शामिल होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद एंड प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मिलकर किसको बनाते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका को बनाते हैं। नेक्स्ट इज यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर मीन्स, यूनियन लेजिस्लेचर का मतलब है केंद्रीय विधायिका, ठीक है, जो क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। पार्लियामेंट जो है वो हमारे देश में एक सबसे बड़ी ऐसी संस्था है जो देश के लिए कानून बनाती है और संविधान में पहले से बने हुए जो कानून हैं उनमें संशोधन करती है। तो यूनियन लेजिस्लेचर, इंडियन पार्लियामेंट एंड कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। भारत की जो पार्लियामेंट है ये राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट इनसे मिलकर बनी है, ठीक है। इसलिए हमारे भारत की जो पार्लियामेंट है उसको हम बाइकैमरल कहते हैं। बाइकैमरल मतलब क्या होता है? द्विसदनीय विधानसभा, सॉरी द्विसदनीय यानी कि जो राज्यसभा है और लोकसभा के रूप में हम इसको मानते हैं। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे संविधान में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स, फंडामेंटल ड्यूटीज को हम इस प्रकार समझेंगे कि संविधान ने जिस प्रकार से हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, ठीक है, उसी तरह देश के नागरिकों के कर्तव्यों को भी संविधान ने फिक्स किया है, कर्तव्यों को भी निर्धारित किया है, और वो संख्या में कितने हैं? 11 है, 11 है। बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए, तो आंसर हमारा क्या होगा? 11, ठीक है। नेक्स्ट इज राज्यसभा। राज्यसभा, भारत का जो पार्लियामेंट है, संसद, उसके 2 पार्ट है। सबसे पहले क्या आता है? राज्यसभा आता है, फिर क्या आता है? लोकसभा आता है। तो सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में समझते हैं। इट इज अपर हाउस, इसको हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, ऑफ द पार्लियामेंट, एंड फर्स्ट सीटिंग सभा हेल्ड ऑन 3 अप्रैल 1952। कि जब भारत फ्रीडम हुआ, भारत आजाद हुआ, तो भारत के आजाद होने के बाद जब देश में प्रथम आम चुनाव हुए, आम चुनाव मतलब है कि वो चुनाव जो मिलकर पूरे देश की एक सरकार बनाने के लिए तैयार किया गया था, वो चुनाव हुए थे 1951-52 के अंदर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो राज्यसभा थी, इसकी पहली सभा भी कब बुलाई गई? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की पहली सभा की कार्यवाही हुई, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो मेंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं? इसमें जो चुने हुए मेंबर होते हैं उनको हम एमपी बोलते हैं। एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250।
हमारी जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम कुल मेंबर कितने होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 250 होते हैं। ठीक है, अब 250 में से कौन कौन किससे चुन के आते हैं, ये सभी स्टेट्स राज्यों से चुन के आते हैं। ठीक है, 238 फ्रॉम द स्टेट, ये भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से 228 चुने जाते हैं और 12 इलेक्टेड या नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये 12 देश की जनता के द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं, इनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। कौन हो सकते हैं, ये साइंटिस्ट हो सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरे जो वेल नोन पर्सन है वो हो सकते हैं। यानी कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के लिए कुल कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 12। नेक्स्ट इज लोकसभा। लोकसभा है, ये भी पार्लियामेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, इट इज लोअर हाउस, इसको हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको निम्न सदन कहते हैं। फर्स्ट सिटिंग सभा ऑन 13 मई 1952, इसकी पहली जो सभा हुई वो 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ इज 552। जो पार्लियामेंट है इसका जो दूसरा पार्ट है लोकसभा, इसमें जो अधिकतम मेंबर है उनकी संख्या हो सकती है 552। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये भी। और प्रेजेंट में कितने, प्रेजेंट में 545 है, जिनमें से 543 कहां से चुने जाते हैं, ये डायरेक्ट देश के लोग इनको सभी राज्यों से चुनते हैं और सभी राज्यों में इनकी चुनने की जो संख्या है वो भी अलग अलग होती है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हमारे हरियाणा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए तो 10 चुने जाएंगे, जबकि जो हमने राज्यसभा है इसके लिए हरियाणा से सिर्फ 5 लोगों को चुना जाता है। ठीक है, तो ये जो 543 है ये देश के अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं, जबकि यहाँ पे भी जो 2 कैंडिडेट है जो कि एंग्लो इंडियन होंगे उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। कौन करेगा नॉमिनेट, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित 2 वीडियो थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आप इनको ध्यान से देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।